आखिरकार केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। इस कार्रवाई का अगला हिस्सा आज सुबह दिखाई दिया, जब गृह मंत्रालय ने इस संगठन को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। पीएफआई के अलावा इसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है और जिन तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई हुई है वो बेहद चुभने वाले हैं। पीएफआई इसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहें या पॉपुलर फ्रंट ऑफ एंटी इंडिया, क्योंकि जिन तथ्यों को आधार बनाकर इस संगठन को 5 साल के लिए बैन किया गया वो बहुत ज्यादा चुभने वाले हैं। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा था, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर रेड पे देख रहे हैं कि जो रेड में जो हुई है तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कैसे आईडीज बनाया जाए, कैसे सीक्रेट चैट किया जाए। देखिए इसीलिए तो खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। यानी ये संगठन खाता तो देश का था, लेकिन काम नापाक मंसूबे पालने वालों के लिए करता था। सिर्फ पीएफआई ही नहीं, बल्कि उससे संबंध रखने वाले 8 संगठनों पर भी यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई का चाबुक चला है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ये संगठन आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे। इसके अलावा ये संगठन टेरर फंडिंग के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और कई हत्याओं में शामिल रहे हैं। जिन संगठनों को बैन किया गया उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल का नाम शामिल है। बैन के बाद पीएफआई के दफ्तरों से उसके होर्डिंग और पोस्टर उतरवाने शुरू कर दिए गए और अब स्थिति बदली नजर आ रही है। लखनऊ में पीएफआई के राजनीतिक दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर पर सन्नाटा दिखाई दिया। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है, लेकिन उसकी राजनीतिक संस्था एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका दफ्तर यहाँ पर है लखनऊ में लाल बाग में, और दफ्तर में हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी पॉलिटिकल इसी दफ्तर से संचालित होती हैं। हालांकि दफ्तर में इस समय कोई दिख नहीं रहा है। पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आप लोगों देख रहे हैं, पॉलिटिक्स फॉर कॉज नॉट फॉर कैरियर, ये लिखा हुआ है। इनके द्वारा कराए गए विभिन्न जो सामाजिक कार्य हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। जो रैलियां निकाली जाती हैं उनके भी पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। कई किताबें भी रखी हैं। यूपी बिहार से लेकर पीएफआई नाम का ये संगठन 15 राज्यों में एक्टिव था। जब भी कोई हिंसक घटना होती तो कहीं न कहीं से इस संगठन के तार जुड़े नजर आते थे। यही वजह है कि जब पीएफआई की दुकान पर ताला लगा तो कई लोगों को खुशी हुई। ये मेरी जंग थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी और हम इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से लड़ रहे। काश सही इस्लाम बताया होता, सही मैसेज दिया होता, कौम के नौजवानों को गुमराह नहीं किया होता, तो आज ये बुरे दिन इन्हें देखने को नहीं मिले। पीएफआई पर एक्शन से खुशी तमाम लोगों को है। सीएम योगी ने ट्वीट किया और इस फैसले को सराहनीय और स्वागत योग्य बताया। साथ ही ये भी लिखा कि ये नया भारत है जहां राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले संगठन स्वीकार नहीं है। इस संगठन पर बैन लगाने की मांग उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्य सरकारों ने की थी और अब आखिरकार केंद्र सरकार ने वो फैसला ले लिया जिसका इंतजार यूपी सरकार लंबे वक्त से कर रही थी। पीएफआई की असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां लगातार जारी थीं। सरकार के जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं लगातार उनकी पड़ताल कर रही थीं, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी, लेकिन जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, विभिन्न दस्तावेज मिले हैं, उन आधार पर गृह मंत्रालय ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने सराहना की है। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं। पीएफआई शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। इसके कुछ संस्थापक सदस्य सिमी के नेता रहे। इसके अलावा बांग्लादेश में बैन आतंकी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन से लिंक के साथ ही दुनिया के कई आतंकवादी संगठनों के साथ भी इसके लिंक होने की बात सामने आई थी। यानी ये संगठन चलता तो देश के अंदर था, लेकिन साजिशें
देश तोड़ने वाली दिखाई देती थी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।